रहीम, क्या आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजने के लिए परेशान हैं? क्या आपका ये इंतखाब नहीं हो रहा कि बच्चे को किस एज ग्रुप के अंदर बच्चे को स्कूल जो है ना एडमिशन दिलाना है? ठीक है, किस एज के अंदर बच्चा जो है ना वो कॉन्शियस हो जाता है स्कूल एज के लिए? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इसको ज़रूर एंड तक इसको देखें और आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। ठीक है। आज मेरे पास मेरा एक रेगुलर कस्टमर है, रेगुलर पेशेंट है, उसने आया और मुझे कहा कि उसका बच्चा 2.5 साल का था और कह रहा था कि मैं सोच रहा हूँ डॉक्टर साहब कि इस बच्चे को टोडलर ग्रुप के अंदर मैं इसको एडमिशन करवा दूँ, चलो उसकी रूटीन बन जाएगी। तो ये जो आजकल हमारा जो माइंडसेट है कि टोडलर ग्रुप 2.5 से 3 साल के अंदर बच्चों को स्कूल में भेज देना, और मैं समझता हूँ कि ये बच्चों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। कुछ पेरेंट्स की तो ख़ास खुदा ना ख़ास्ता मजबूरी होती है कि जॉब होल्डर्स होते हैं, आउट ऑफ स्टेशन काम करते हैं, घर में कोई देखभाल वाला नहीं होता, सर्वेंट्स के ऊपर भी 100% आप रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि आजकल की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर एक्सेप्शनल केसेस हैं कि 10 to 15%, तो वो तो अपने बच्चों को ज़रूर टोटल ग्रुप के फॉर द प्रोटेक्शन और फॉर द एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए ज़रूर एडमिट करवाएँ। लेकिन रूटीनली 70, 80, 90% जो लोग हैं, उनको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। कब बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए? जब बच्चा जो है ना वो कॉन्शियस होना हो जाए कि अपनी और अपने पेरेंट्स, अपने बहन-भाइयों और अपने रिलेटिव्स की अच्छे तरीके से उसको पहचान होना शुरू हो जाए। जब बच्चा अच्छे लफ्ज़, फ्रीक्वेंटली लफ्ज़, स्टेटमेंट वर्ड्स बोलना शुरू कर दे, लाइनों के अंदर अच्छे लफ्ज़ बोलना शुरू कर दे, ठीक है? तब जाके बच्चे को उसको अपने अच्छे और बुरे का पता होना चाहिए। अपने स्कूल की जो पैम्परिंग है, ठीक है? टॉयलेट ट्रेनिंग है, ठीक है ना? ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है। स्कूल में एडमिशन कराने से पहले आप बच्चे को टॉयलेट ट्रेन लाज़मी करें, ताकि बच्चे को पता हो अपनी सफाई और सुथराई का किस बात के ऊपर मैंने में जो वहाँ दाई या आपा होती हैं या जो है ना वो सर्वेंट्स होते हैं उनको बुला के अपने लिए उनको बुलाना है या बताना है वॉशरूम्स का। इस चीज़ का उनको क्लियर कांसेप्ट होना चाहिए। जब तक ये चीज़ें नहीं होती, जब तक ये आप अच्छे तरीके से ट्रेन नहीं करते हैं, बच्चों को कभी भी स्कूल में एडमिशन ना करवाएँ। बेस्ट टाइम तो जो कि हमारे पाकिस्तान के अंदर शायद नहीं है, हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत अनकॉमन है। मेरा जो अपना कांसेप्ट है कि जो टोडलर ग्रुप्स हैं या प्री केजी वाले ग्रुप्स हैं, इनका जो स्कूल टाइम हो वो इवनिंग टाइम होना चाहिए, ताकि बच्चा सुबह उठकर अच्छे से अपनी नींद पूरी करने के बाद जब 10-11 बजे उठते हैं रूटीन में बच्चे, तब उसको स्कूल भेजें ताकि 2-3 घंटे के लिए स्कूल हो और उसकी ट्रेनिंग भी चलती रहे। वर्किंग आवर्स के अंदर और उसकी जो एक्टिव पीरियड है उसके अंदर स्कूल में भेजें। अक्सर हमने और हमारे साथ भी ये होता है कि अपने छोटे बच्चों को सुबह जब हम नौकरी पे जाते हैं, जॉब्स पे जाते हैं और बहुत सारे लोग जाते हैं, तो सुबह साढ़े 6 बजे, 6 बजे हम बच्चों को जगाते हैं ताकि हम इनको साथ लेके जाएँ और छोड़ें। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि छोटे बच्चे, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए तो मैंडेटरी है, लेकिन छोटे बच्चे जो अभी प्री स्कूल एज के ग्रुप के अंदर हैं, अभी उन्होंने एडमिशन लेना है, तो वो बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि इस एज के अंदर आप उसको सुबह साढ़े 6-7 बजे उठाकर और उसको स्कूल भेज दें। अभी उसको आँखें आधी बंद होती हैं, नाश्ता भी ठीक तरीके से नहीं करते, आधे उनके आँखें खुली होती हैं, आधी बंद होती हैं और स्कूल में जाके क्लास में बैठ जाते हैं। इस कंडीशन के अंदर बच्चा क्या स्कूल पढ़ाई करेगा? इवनिंग टाइम ऐसे बच्चों के लिए, प्री केजी के लिए बच्चों के लिए इवनिंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम, ठीक है? ताकि वो बच्चा 2-3 घंटे के लिए वो स्कूल चला जाए, 2 से 5 बजे तक टाइम होना चाहिए, या जो है ना वो 12 से जो है ना 3 बजे तक टाइम होना चाहिए, या इवनिंग टाइम बेस्ट टाइम है, ठीक है ना? 4 से 7 बजे तक, 5 से 8 बजे तक ये टाइम बेस्ट है, ठीक है ना? पेरेंट्स भी यूजुअली 90% फ़ारिग होते हैं, फ्री होते हैं, अपने बच्चों को ईज़िली स्कूल छोड़ सकते हैं और वर्किंग आवर के अंदर इसको वापस लेकर आएँ। वो बच्चा अपने एक्टिव पीरियड ऑफ टाइम के अंदर स्कूल ट्रेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है? और दूसरा, बच्चे को रेगुलर बेसिस के ऊपर ट्रेन करें, ठीक है ना? रेगुलर उसको ट्रेन करें कि किस तरीके से आपने वहाँ जाके बिहेव करना है, किस तरीके से आपने उसको सीखना है, कैसे लफ्ज़ बोलने हैं, कैसे अपनी जो है ना ज़रूरत के लिए चीज़ों को आपने बुलाना है, ठीक है? इस एज के अंदर बच्चे को ढाई टोटल ग्रुप के अंदर डालना स्कूल में ये ज़्यादती है। कम से कम बच्चा 4 साल का होना चाहिए जब बच्चे को फिर स्कूल में इसको एडमिशन कराएँ। क्योंकि आजकल सिस्टम की वजह से कम 3 साल जो बच्चे के हैं वो वैसे ही ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है ना? प्री 1, प्री 2, प्री 3 उसके बाद जाके फर्स्ट क्लास में एडमिशन होता था। लेकिन पहले ये होता था कि जो है ना कच्ची और पक्की और उसके बाद पहली, ठीक है ना? लंबा काम ज ज़्यादा होता ही नहीं था।
تو اس لیے بچے کو ضرور جو ہے نا 4 سال کی ایج میں اسکول بھیجیں، تاکہ اس کی جو آگے جو ٹائم ہے وہ ویسٹ نہ ہو، ٹائم کے اوپر وہ ایف ایس سی کرے، میٹرک کرے، اور جو بھی جو ایجوکیشن ہے ٹائم اپنی ایج کے حساب سے پراپر ایج میں، تاکہ اوور ایج بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے کہ بچے کو ٹریننگ ایڈمیشن سے پہلے ٹریننگ لازمی دیں، اچھے اسکول کا انتخاب کریں جہاں مورل ایتھکس، ایجوکیشن، اکیڈمک ایکٹیویٹیز اور فزیکل ایکٹیویٹیز اور ساتھ ساتھ ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز اس اسکول میں لازمی ہوتی ہوں، ٹھیک ہے۔ جب تک یہ چیزیں ساری نہیں ہوتی تو آپ اپنے بچے کو اس اسکول میں ایڈمیشن نہ دلائیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اندر یہ سارا کریکولم، سارا جو ہے نا پیرامیٹرز دیکھے جاتے ہیں، تو بچہ زیادہ ایکٹیو اور زیادہ جو ہے نا چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا اسکول بھیجنے سے پہلے ان چیزوں کا انتخاب لازمی کریں۔ السلام علیکم۔